रिलेशन एमंग नंबर सीक्वेंस, यहाँ पे गेम एक पजल है, बहुत बड़ा राज छुपा है। अगर आप पहले दो और नंबर को मिलाते हैं, पहले दो और नंबर कौन कौन है, कौन से, 1 एंड अदर इज 3, तो इन्हें अगर जोड़ते हैं ये आता है 4, जो कि है 2 का स्क्वायर। जितने कॉन्जुगेटिव और नंबर को हम जोड़ेंगे उसका स्क्वायर आएगा। देखिए 1 + 3 + 5 ये कितना हुआ 9, तो ये कितना और नंबर को जोड़े कॉन्जुगेटिव और नंबर को, तीनों, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। वैसे 1 3 + 5 + 7 ये हो गया 1 3 5 7 मिलकर 16 होता है। ये 4 कॉन्जुगेटिव और नंबर्स, तो ये 4 का स्क्वायर। द सम ऑफ द फर्स्ट n consecutive odd numbers. The sum of the first consecutive odd numbers is always equal to the square of n. अब पेज नंबर 8 पे जो फिगर इट आउट क्वेश्चन है वो देखते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन दिया है, कैन यू फाइंड ए सिमिलर पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर्स अप टू 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 + 2 + 1 गिव स्क्वायर नंबर। इस तरह क्वेश्चन दिया है, इस तरह जो पैटर्न है, ये पैटर्न स्क्वायर नंबर क्यों देता है, उसके लिए कोई पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन है क्या? तो पैटर्न दिया है ऐसा 1 फिर 1 + 2 + 1 फिर 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ये अप एंड डाउन सीक्वेंस में है, अप एंड डाउन सीक्वेंस में। और ये क्या देता है, ये होता है 4, ये होता है 9, तो 4 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। हमेशा स्क्वायर नंबर देते हैं, तो इसके लिए कोई क्यों स्क्वायर नंबर देते हैं? ऐसे अप एंड डाउन सीक्वेंस में अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा क्यों स्क्वायर नंबर देता है, इसके लिए कोई पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है क्या? यस। तो फर्स्ट नंबर 1 अगर है तो एक ही डॉट, फिर 1 + 2 + 1 है, तो पहले 2 जो 2 डॉट, फिर ऊपर 1 नीचे भी 1, फिर 1 + 2 + 3, पहले बीच वाला 3 डॉट, फिर 2 डॉट, 3 का 3 डॉट गया ये, फिर 2 का ऊपर 2 डॉट, नीचे भी 2 डॉट, फिर ऊपर एक और नीचे भी एक। ये है इसका पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन। फिर नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 ये है, बाय इमेजिनिंग ए लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड कैन यू सी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस मच। सो पहले ये नंबर हम किए हैं, ये पढ़े हैं। अगर ऐसे एडिशन है डाटा 1 + 2 + 3 up to +99 + 100 + 99 up to +3 + 2 + 1 1 2 3 से 100 तक गया है, फिर 100 से नीचे तक आया है। पहले पढ़े थे हम। अगर कहीं पे भी ऐसा है तो जो बीच वाला नंबर है, सबसे बड़ा नंबर 100 है, इधर बीच वाला नंबर है 100 का स्क्वायर ही होगा। तो 1 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ऑल वंस, पहला सीक्वेंस जो होगा वो ऑफ सीक्वेंस सिर्फ 1, फिर 1 + 1 जो कि 2 है, फिर 1 + 1 + 1 जो कि 3 है। ऐसे अगर सीक्वेंस में आगे जाए तो क्या हमें क्या सीक्वेंस मिलेगा? फिर अप एंड डाउन अगर करेंगे तो मतलब 1 फिर 1 + 1 फिर 1 फिर 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ये अप एंड डाउन सीक्वेंस है। 1 पहले, फिर ऊपर एक नीचे एक, फिर 1 ऊपर एक और एक ऊपर एक, फिर नीचे एक और एक नीचे एक, तो इस तरह अप एंड डाउन सीक्वेंस है। तो क्या मिलता है, ये ऊपर से 1 2 3 4 ऐसे, तो ये काउंटिंग नंबर्स का सीक्वेंस है।
और ये कितना मिलता है 1 3 फिर 5 फिर 7। तो ये ऑड नंबर सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस? दोनों सीक्वेंस पता चला, एक काउंटिंग नंबर है और एक ऑड नंबर सीक्वेंस है। तो नंबर 4 जो है, व्हिच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं तो क्या सीक्वेंस मिल रहा है? तो काउंटिंग नंबर्स 1 1 प्लस 2 फिर 1 प्लस 2 प्लस 3, ये है काउंटिंग नंबर्स। तो ऐसे ऐसे ऐड करने से हमें क्या सीक्वेंस मिलता है? कैन यू गिव ए स्मॉलर पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन। पहले तो हमें ये पता करना है ये कौन सा सीक्वेंस है। 1 2 प्लस 3 प्लस 4 ऐसे काउंटिंग नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो कितना होता है? 1 फिर 3 फिर 6 फिर 10। तो ये इससे हम पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो 1 मतलब एक ही डॉट, 3 मतलब पहले 1 तो 1 ही डॉट, फिर 2 मतलब नीचे 2 डॉट, यहाँ 6 में 1 पहले 1 डॉट फिर नीचे 2 डॉट फिर और नीचे 3 डॉट। ये 10 भी वैसा है, पहले 1 डॉट फिर 2 डॉट फिर 3 डॉट फिर 4 डॉट। तो ये सब ट्रायंगुलर नंबर, ये ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, इसलिए ये जो सीक्वेंस है ट्रायंगुलर फॉर्म नंबर की सीक्वेंस है। तो नंबर 5 जो दिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड अ पेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर्स दैट टेक 1 प्लस 3 3 प्लस 6 6 प्लस 10 15, व्हाट डू यू गेट? व्हाई कैन यू एक्सप्लेन विथ ए पिक्चर। सो अगर हम ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे, ट्रायंगुलर नंबर्स 1 3 6 10, पहले 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 10, अगर इसे ऐड करते कितना होता है? 4, ये होता है 9, ये होता है 16। तो जब हम कॉन्जुगेटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं ये सारे स्क्वायर नंबर्स होते हैं। तो इसे अगर पिक्चरियल एक्सप्लेनेशन करेंगे तो ये 3 प्लस 1 है, मतलब 1 2 3 एक ट्रायंगल, फिर उसे 1 और एक डॉट, तो ये हो जाता है एक परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर का एक ट्रायंगल पहले से है, तो उसे अगर 3 ऐड कर देंगे तो 1 2 3, अब ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है। वैसे इसको भी आप कर सकते हैं। नंबर 6 देखते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2। 2 का जो पावर्स है उसको अगर ऐड करते हैं तो क्या आता है? 2 का जो पावर्स है कितना होता है? 2 टू द पावर 0, ये 1 फिर 2 टू द 1 2, तो 1 फिर 1 प्लस 2 फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 फिर 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ऐसे चलता जाएगा। तो ये कितना होता है? 1 3 7 फिर 15 चलेगा ये। फिर पूछा है नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर्स, फिर 1 1 ऐड करना है सारे नंबर्स पे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2, क्या करने से? हर जगह प्लस 1 ऐड करने से। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 16। तो ये सारे नंबर्स क्या है अगर 1 1 ऐड कर दें तो ये सारे 2 का पावर्स है, 2 टू द पावर 1 2 टू द पावर 2 2 टू द पावर 3 2 टू द पावर 4 ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1। किसी भी ट्रायंगुलर नंबर पे 6 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करने पर क्या होगा? कौन सा सीक्वेंस आपको मिलेगा? पिक्चरियल एक्सप्लेनेशन क्या है उसका? तो ट्रायंगुलर नंबर जो होते हैं 1 3 6 10 ऐसे करके होते हैं, वहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करके हमें 1 ऐड करना है। तो ट्रायंगुलर नंबर्स जो है 1 1 3 6 10 ऐसा है। तो वहाँ पे
हमको 6 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है। तो पहले 1 इंटू 6 प्लस 1 तो ये 7, 3 इंटू 6 प्लस 1 जो कि 19, फिर 6 इंटू 6 प्लस 1 जो कि 37। सो इतना ही करते हैं। इसका ट्रायंगुलर नंबर पे हम 6 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड किए तो कौन कौन नंबर मिला हमें? 7, 19, 37 ऐसे करके। फिर 10 का अगर करेंगे तो 6 इंटू 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 61। यहाँ पे और एक कर देते हैं 61। व्हिच सीक्वेंस डू यू गेट? तो ये सीक्वेंस क्या है? सेंटर्ड हेक्सागोनल मीन्स एक सेंटर पे फिर चारों तरफ 1 2 3 4 5 6 ये होता है सेंटर्ड हेक्सागोनल शेप। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, एक सेंटर्ड हेक्सागोनल शेप। फिर वैसे ही 19 का भी हो सकता है, 37 का, 61 का। फिर नंबर देखते हैं 8। What happens when you start to add up hexagonal numbers, that is 1, 1 plus 7, 1 plus 7 plus 19 this much? Which second sequence do you get? Can you explain with a picture of cube? So hexagonal numbers जो होते हैं उन वहाँ पे अगर हम जो सारे हेक्सागोनल नंबर्स है अगर उसे ऐड करते हैं तो 1, 7, 19 ये सारे हेक्सागोनल नंबर्स है तो ऐड करेंगे तो 1, फिर 1 प्लस 7 फिर 1 प्लस 7 प्लस 19, फिर 1 प्लस 7 प्लस 19 प्लस 37। तो कितना होता है? ये 8 और ये है 27 और ये है 64। तो ये 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब होता है। 8 2 का क्यूब है, 3 सारे क्यूब होते हैं। सीक्वेंस मिल रहा है, ये सारे नंबर्स जो है ये परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूबिक नंबर। इसका पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन ये है क्यूबिक नंबर का। फिर देखते हैं नंबर 9। नंबर 9 है फाइंड योर ओन पैटर्न्स और रिलेशंस इन एंड एमोंग द सीक्वेंस इन टेबल 1। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विथ ए पिक्चर और अदरवाइज? सो टेबल 1 में आपको ये दिखाना है कि कैसे अलग अलग शेप को जोड़ने पर नए नंबर्स बनते हैं। सो व्हाई दे हैपन विथ ए पिक्चर और अदरवाइज, सो ये लिखना है। मैथ सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये शेप्स का भी खेल है। जैसे टू ट्रायंगल मिलकर एक स्क्वायर बनाते हैं, वैसे ही हेक्सागोनल्स की लेयर्स होते हैं, वो मिलकर क्यूब बनाते हैं। अब देखते हैं पैटर्न्स इन शेप्स। तो अब पढ़ते हैं पैटर्न्स इन शेप्स। पैटर्न्स इन शेप्स के अंदर ज्योमेट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न्स इन शेप्स। मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर सीक्वेंस या नंबर्स की गेम नहीं है, शेप्स की भी गेम है। और जो ब्रांच मैथमेटिक्स के अंदर शेप्स को स्टडी कर रहा है उसे ज्योमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, ये टेबल नंबर 3। तो फिगर इट आउट क्वेश्चन में पूछा है कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3। ये पैटर्न को आप पहचान रहे हो या नहीं? देखो यहाँ पे 3 साइड से, यहाँ पे 4 साइड से, 5 साइड से, तो पैटर्न में एक एक साइड आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, ये कितना है? 1 2 3 4 5 6 है, ये 10 है। तो फिर देखते हैं रिलेशन इन नंबर सीक्वेंस। तो रिलेशन नंबर सीक्वेंस में यहाँ पे ये फिगर में आप देखिए ट्रायंगल में 3 साइड है, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है। तो ये शेप्स है लेकिन ये नंबर्स भी है। सिर्फ शेप्स नहीं बढ़ रहा है, वहाँ पे नंबर्स भी बढ़ रहा है। तो दैट इज व्हाई दिस शेप्स आर कॉल्ड रेस्पेक्टिव रेगुलर ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, लाइक दिस। सो यहाँ पे जो फिगर इट आउट क्वेश्चन है पेज नंबर 11। नंबर 1 count the numbers of sides in each shape in sequence of regular polygons. Which number sequence do you get? What about the number of corners in each shape?
sequence of regular polygons. Do you get the same number sequence? Can you explain why? So जितने भी इधर दिया गया है ये टेबल में पॉलीगॉन्स, रेगुलर पॉलीगॉन्स, इसके अंदर क्या है, क्या सीक्वेंस है साइड को लेकर और कॉर्नर को लेकर, क्या सीक्वेंस है वो लिखना है, और उनके बीच में क्या रिलेशंस है. सो साइड सीक्वेंस जो है ट्रायंगल का कितना, ट्रायंगल का 3, फिर क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड्स, फिर पेंटागन का 5 साइड्स, फिर हेक्सागन का 6 साइड्स, फिर हेप्टागन का 7 साइड्स. तो जितने साइड्स है ट्रायंगल में, ये साइड्स गया, फिर एंगल भी एंगल्स कितना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे एंगल्स 4, पेंटागन में एंगल्स 5, हेक्सागन में एंगल्स 6, हेप्टागन में एंगल्स 7. तो जितने साइड है उतने एंगल्स है. क्यों? क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगॉन क्लोज्ड शेप होता है. व्हाई? क्यों? ये एंगल और एंगल का सीक्वेंस इज इक्वल टू साइड का सीक्वेंस ये सेम क्यों है? क्योंकि एक रेगुलर पॉलीगॉन क्लोज्ड शेप में होता है, जिसमें जितने साइड्स होंगे उतने ही कॉर्नर्स होना जरूरी है ताकि शेप बंद हो सके. अगर कॉर्नर जितना साइड हुआ उतना कॉर्नर नहीं हुआ तो वो क्लोज्ड फिगर नहीं होगा. रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्लोज्ड फिगर है, और क्लोज्ड फिगर तब होता है जब जितना साइड्स उतना एंगल हो. फिर देखते हैं नंबर 2 ये है, काउंट द नंबर ऑफ लाइन्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ्स, व्हिच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई. कंप्लीट ग्राफ जो है ये है, तो इसमें कितने लाइन्स है, इसका सीक्वेंस क्या है वो देखना है. पहले 1, फिर 3, फिर 5, फिर ये काउंट करना होगा. 1, 3, 5 कितने आगे जाते हैं देखते हैं. इतना पहले 3 ठो लिखते हैं. सीक्वेंस जो है K2 1 लाइन, फिर K3 3 लाइन, K4 6 लाइन, K5 10 लाइन्स, K6 15 लाइन्स. तो नंबर सीक्वेंस क्या बना, 1, 3, 6, 10, 15. ये सब, ये जो सीक्वेंस बना, ये नंबर सारे कौन सा नंबर है, ये ट्रायंगुलर नंबर्स है. तो नंबर 3 है, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ए स्टैक्ड स्क्वायर. तो यहाँ पे देखिए ये स्टैक्ड स्क्वायर है, कितने स्क्वायर्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, 1, 4, 12. फिर ये तो हमें पहले लिखना है. तो फर्स्ट शेप में एक ही स्क्वायर है, फिर सेकंड शेप में 4 स्क्वायर्स है, थर्ड शेप में 9 स्क्वायर्स है, और फोर्थ शेप में 16 स्क्वायर्स है. तो नंबर सीक्वेंस बना 1, 4, 9, 16 और 25 ऐसे करके. तो ये सारे स्क्वायर नंबर्स है, पहले भी हम पढ़ाए हैं. फिर नंबर 4 ये है, हाउ मेनी लिटिल ट्रायंगल्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस स्टैक्ड ट्रायंगल, व्हिच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव. सो स्टैक्ड ट्रायंगल जो ये है, तो पहले ये कितने है, 1 है, फिर ये 4 है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है. तो इसे काउंट कर लेना कितना शेप हो रहा है. तो फर्स्ट शेप में कितना, एक ही ट्रायंगल था. सेकंड शेप में 4 ट्रायंगल था. थर्ड शेप में 9 ट्रायंगल्स था. तो नंबर सीक्वेंस क्या बना इनका, 1, 4, 9, फिर आगे जाके 16 ऐसे बनता जाएगा. तो ये भी स्क्वायर नंबर का सीक्वेंस ही है. नंबर 5 देखते हैं. नंबर 5 जो है, टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन कोट स्नोफ्लेक सीक्वेंस, वन रिप्लेसेस ईच line segment by a speed bump this,
As one does this more and more times, the change becomes thinner and thinner with very small line segment. How many total line segments are there in each shape of the good snowflake? What is the corresponding number sequence? The answer is 3, 4, 8 के दिया है. So क्या है, हर लाइन सेगमेंट को तोड़कर बम जैसा, स्पीड बम जैसा बनाया गया है. सो ट्रायंगल का जो है 3 साइड है. हर साइड 4 पीसेस में अगर टूट गया है तो ये कितना होगा, 3 × 4 = 12. नेक्स्ट कितना होगा, 12 × 4 = 48. तो नंबर सीक्वेंस कैसे बनेगा, 3, 12, 48, 192 ऐसे करके बनेगा. तो हर स्टेप में लाइन सेगमेंट जो कितना टाइम्स बढ़ रहा है, 3, 4, 48, 4 टाइम्स बढ़ रहा है. ये सीक्वेंस है 4 टाइम्स बढ़ने का. तो ये किसका सीक्वेंस है, 4 टाइम्स हो रहा है. तो हर स्टेप पर लाइन सेगमेंट 4 गुना 4 टाइम्स बढ़ रहा है. तो ये दिस इज 3 टाइम्स पावर ऑफ 4 सीक्वेंस. तो हम क्लास 6 का जो चैप्टर 1 मैथमेटिक्स है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, वो पूरा कवर किए और उसके साथ सारे फिगर आउट क्वेश्चन आंसर भी हम लोग ने यहाँ पर कवर किए हैं. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या फिर मैथमेटिक्स में थोड़े भी मदद हुआ ये चैप्टर समझने में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना. थैंक यू.